सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। चाह संसार की कोई आवे नहीं। चाह संसार की कोई आवे नहीं। वासना भोग की कोई सतावे नहीं। वासना भोग की कोई सतावे नहीं। मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना। मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना। मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना। सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये संसार नकली सुहाता नहीं। ये संसार नकली सुहाता नहीं। और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं। सिवा तेरे और कोई भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित्य भावना। बड़े सत्संग सेवा की नित भावना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। साथ की डोर से मन को तुम बांधना। रात की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। सत
बनाया स्वामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। करा रहे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। जिससे सुरती जगे निज घर को भागे। जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज एकता आध्यात्मिकता धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर आवाज जंगल में कच गया। ये गुरु की दया का प्रमाण है और उनकी परिवर्तन की भूमिका का एक ये चिन्ह है। क्या इतने लोगों को निस्वार्थ कोई राजनीतिक नेता पार्टी इकट्ठी कर सकती? इतने लोगों को जंगल में इकट्ठी कर सकती? कोई धार्मिक मिशन जो हजारों से ऊपर हिंदुस्तान में है बिना सेवा चंदा लिए इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में एकत्र कर सकता? ये तुम्हारे सामने जीता जागता प्रमाण। यह है सदगुरु की दया का प्रमाण है किया, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। कितना प्रयास किया गया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 वर्ष जिस महापुरुष ने लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस हमें आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और कराया और होश में लाके खड़ा किया, परमार्थी सेवा में लगाया और नाम दान देकर सिमरन ध्यान भजन करा के जीवात्मा को घर जाने का अभ्यास कराया। ऐसा काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ऐसे समृद्ध मालिक को आप बिल्कुल नहीं पहचान पाए, न जान पाए, न मान पाए, नहीं पहचान पाए और न अपनी जीवात्मा को कोई काम करा पाए। तो ये कितना भारी नुकसान आपने किया, इसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा बिना सत्संग के यानी संत महापुरुषों के वचन वाणी के सिवा कहीं उद्धार की गति नहीं होगी। कोई उद्धार, कोई कल्याण होने वाला नहीं कहीं है। इसलिए महापुरुषों ने बहुत जीवों पर दया करके समय से इशारा करके कहा है
क्या कहा उन्होंने कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। और ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, जो काल के चक्कर में फंसा, लोग लालच मान प्रतिष्ठा अधिकार, वही सत्संग में नहीं आएगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा, निंदा आलोचना बुराई की गठरी बांध के चला जाएगा, लेकिन संत वचन ये उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए महापुरुषों ने सब कुछ खोल करके कहा है कि सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, जो सतगुर दर्श नहीं पाया जिन, सतगुरु दरस नहीं पाया, वो पाप मिटाना क्या जाने, वो पाप मिटाना क्या जाने, ये सतगुरु आदेश नहीं माना, गुरु आदेश नहीं माना, वो पुण्य कमाना क्या जाने, वो पुण्य कमाना क्या जाने, ये निंदा चुगली में फंसे जीव, निंदा चुगली में फंसे जीव, ये परमार्थ कमाना क्या जाने, परमार्थ कमाना क्या जाने, सत्संग सार है जीवन का, सत्संग सार है जीवन का। ये जीव बेचारा क्या जाने, ये जीव बेचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, जो फंसे काल के चक्कर में। ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने, कलयुग में परिवर्तन दयाल नाम से होगा, काल नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और काल शक्तियों से समाज देश का सुधार कराया गया, जीवात्मा का उद्धार नहीं कराया। और दयाल शक्ति जब आई तो उसने दोनों काम करने का वादा किया, इधर देश समाज का सुधार, उधर जीवात्मा का उद्धार। कहा दोनों काम करने आया हूं और काम करके ही जाऊंगा, ऐसे नहीं है। कहा इस मानव चोले से जब ही जाऊंगा जब पूरा काम करता, लेकिन आपसे यह भी कहा था, क्या कहा था कि अभी तो किधर काम का, धरो धीरज न घबराओ, धरो धीरज न घबराओ, अभी
इधर का काम बाकी है और उधर का काम बाकी है। रवियों भी कोई काम नहीं सुना और तुमने उस महापुरुष के जाने की शुरुआत कर। अरे तुम्हारा इधर का काम नहीं कोई कर सकता। वो 70 साल की आजादी का प्रमाण आपके सामने। कोई काम तुम्हारे शरीर कोई सुख समृद्धि का हुआ है। पहले 70 साल की आजादी का इतिहास देखिए। जिन्होंने आजादी दिलाई वो तो कुर्बान हो गए। ऐसे हंसी मजाक में आजादी नहीं मिली थी। कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितनों बहनों का सुहाग लुट गया, तब आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही। कोई न सुनने वाला है न आंसू पोंछने वाला है। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे। मैंने कहा था कोई फिरका मत बनाइए, इससे कोई काम नहीं होगा। चुपचाप भजन में लगे रहो, सदगुरु दयाल की शरण में पड़े रहो, दया को मानते रहो। ये तुम्हारा सब काम है। शरीर समाज देश दुनिया का भी काम हो जाएगा और जीवात्मा को दर्द दोनों का। लेकिन यह कोई नहीं मानता है। स्वार्थियों को तो चैन ही नहीं पड़ता। कभी ये मिशन, कभी ये मत, कभी वो फिरका, कभी ये जाल, कभी वो जाल, तरह तरह। मैंने कहा इससे कुछ होने वाला नहीं है और तुम जिस महापुरुष को बदनाम कर रहे हो उसकी सजा आपको अलग मिलेगी। कोई स्वाधीन भारत, कोई सुभाष वाहिनी, कोई संत सम्राट, कोई ये कोई वो, सब तरह तरह के फिरके। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। न मेरा काम कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है। जब कोई नहीं कर सकता और हमको कोई रोक नहीं सकता, तो इतनी बारीकी और इतना रहस्यमयी ये राज और रहस्य तुम्हारे सामने खोल के कहा गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि स्वार्थी लोभी लालचियों को चैन नहीं पड़ती। उनका कोई न कोई पैसे का जरिया होना। उस सुभाष नाम को जो बदनाम करे, जिसका सुंदर भाषा, सुंदर वाणी, तुम कुछ बात किसे कहते? सुभाष कोई आदमी सब है। सुभाष एक महात्मा, सुभाष एक योगी, और तुम ना महात्मा हो और तुम भोगी हो। तुम योगी को कैसे पहचान लेते? कैसे तुम बदनाम करने लगे? इन शक्तियों को बदनाम करने की सजा आपको मिलेगी। मैं बराबर आपसे प्रार्थना करता रहता हूँ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। उन शक्तियों से काम लिया जाएगा। जब आपसे कहा गया सुभाष और गांधी के नाम रहेंगे, लेकिन समय आने पर इस नाम का काम होगा। वो तो बेचारे गोली खा के चले गए। उन्होंने तो कोई काम किया नहीं, कोई नहीं पाया, लेकिन फिर भी काम की शुरुआत की थी। इसलिए नींव की, ईंट की भी कीमत होती। अब जो नींव पर इमारत खड़ी होगी, इमारत से सब का लाभ होगा। वो इमारत क्या है? सतयुग व्यवस्था। उसी सतयुगी व्यवस्था, उससे सबका कल्याण और सबको सुख शांति मिलेगी, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी। वो एक समय था जब विदेशियों को देश से भगाना था। जैसे तुम्हारे मकान में कोई किराएदार तुम्हारा मकान न खाली करे तो दरवाजे पर एक खून कर दीजिए और रातों रात छोड़ के भाग जाएगा मकान। इसलिए उनको भगाने के लिए एक आवाज उठाई गई थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज की आवाज क्या है? तुम हमें सही हो तो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। अरे बात तो एक ही अंतर क्या है? तुम्हारी समझ में अंतर है, तुम्हारी मानसिकता में अंतर है। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि आवाज ये क्या है और किस काम की है, जो सारे विश्व को सुख शांति देने आया है। तुम केवल एक हिंदुस्तान की बात करते हो। जो विश्व परिवर्तन के लिए आया है, वो कितनी महान शक्ति होगी।
कल मैंने आपको इशारा संत रविदास जी की वाणी का बताया था। उन्होंने जो इशारा किया है, आगे इसी भारत भूमि पर ऐसा विलक्षण अद्वितीय एक समृद्ध महापुरुष आ रहा है जो सबसे बड़ा, उसकी सबसे बड़ी लीला होगी कि जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। और वो महापुरुष के आगे किसी की चल नहीं पाएगी। नेता मंत्री और अधिकारी जान बचाना होगा भारी, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में चुपकेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई बचेगा इसमें, सबका हिसाब सबको चुकाना पड़ेगा। एक भी पाई इधर उधर कोई ले नहीं जा सकता। ऐसी व्यवस्था, ऐसी भूमिका। कहा था बच्चा मैंने, समय का ऐसा जाल बना के रखा, छोटी बड़ी छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। कितना बड़ा रहस्यमय सारा, लेकिन संतों के वचन बड़े अटपटे। संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हुए, फिर देर क्या लगेगी। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ आई नहीं, तुम सब इधर उधर की बातें करते रहते। अरे चर्चा सदगुरु की करो, जिससे तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा काम होना है, तुमको उसकी बात करनी चाहिए। जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा कर। तुमने सुभाष को देखा, सुभाष की स्पीच सुनी तुमने कहा, जिसकी उम्र 120 वर्ष की हो गई, इस बरस इस समय 120 वर्ष की हो गई। तुम तो यहाँ तो एक भी 120 वर्ष का कोई है ही नहीं, तुम्हें बताएगा कौन पहचान, और बताई जा रही हो तुम्हारी सुनने आ रही। बाबा जी ने 1978 में एक इशारा किया था, कहा जब हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं लगी थी तब भी यहाँ मैं मौजूद था। जब गांधी महात्मा ने आवाज उठाई अंग्रेज भारत छोड़ो, तब भी मैं मौजूद था, और 30 साल उनका सत्याग्रह मेरे सामने होश में चला। और जब 1948 में गांधी की गोली मारी गई, कहा तब भी यहाँ मौजूद था मैं। अगर लोगों को इस महात्मा से डर न होता कि महात्मा सच्चाई रात को खोल देगा, तो गांधी की गोली नहीं मारी गई होती, उनकी सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा की। एक रुपए का 60 सेर चावल, 60 सेर चना गुड़ मैंने खरीदा। तुम हमें सस्ती महंगाई क्या बताओगे, तुम हमें क्या बताओगे, मुझे सब मालूम है। तो कहने का मतलब जो इतनी बड़ी चीज आपके सामने खोल के कही गई, और इतना समय निकल गया 1978 और आ गया 2019, लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। जो जिसने सुनाया वो तो सुना नहीं, और जिसने दिखाया उसको देखा भी नहीं, आपने अनुभव कराया वो तुम्हारी समझ में आया नहीं, और जिसको देखा नहीं और स्पीच सुने उसकी चर्चा करते हो, उसकी चर्चा से तुम्हें क्या मिला, और क्या मिला लोगों को। बेचारे जिंदगी से हाथ धो बैठे और सब जला के राख कर दिए गए, चबार मार एकदम राख हो गए, प्रेत योनि में चले गए, और जो बेचारे किसी तरह बक्के निकले और पुलिस ने उठाकर उनको जेल में बंद कर दिया, वो सड़ रहे, सड़ जमानत भी नहीं होती। ये उग्रवादी बन गए। देखे तो पहले ये तुमने मनमानी करके देखा, और गुरु की शरण को छोड़कर और गुरु के नाम को छोड़कर और अपमानित करके और कलंक लगा के ये तुमने पाया है, ये प्रेत योनि आपको मिल गई। इसलिए मैं अभी आपसे चुपचाप अपनी जगह खड़े हो। अगर तुम्हारे बस का है तो अपने गुरु के वचनों को कहिए, लोगों से बताइए, इस तारीख इस सन में ये कहा, इस तारीख इस सन में तो तारीख बार बताता हूँ, ये तो एक तारीख बार बताता हूँ आपको। अगर नहीं कह सकते हो चुपचाप भजन करिए। ये मैं मतलब कर रही हूँ, उसमें खराब बात कुछ नहीं मिलेगा।
और जो तुमने जब गुरु से आपने नामदान लिया है तो तुम गुरु के हो गए, तुम्हारी संपत्ति भी गुरु की, और तुमने वो संपत्ति उन गुनहगारों को क्यों दी? क्यों सेवा आपने दिया? यहाँ आते हो 10 रुपए पकड़ाते हो, परमार्थी काम गुरु का काम हो रहा, संदेश प्रसारण सारा हिंदुस्तान में, यहाँ 10 रुपए पकड़ाते हो, वहाँ 1000 रुपए सेवा देते। कहाँ गई तुम्हारी? तुम भी नर्क के अधिकारी हो जो तुमने ये किया। जिस दिन से नामदान लिया जाता है तन मन धन सब गुरु का होता है, तुम्हारा उसमें था क्या और तुमने वो भी खराब कर दिया, उसकी भी सजा आपको मिलेगी। देखो बाकी कोई नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जो कोई बच जाए, आपको इतना सुनाया समझाया गया तो आपकी समझ में नहीं आया। ये है काल माया के जीव, किसी तरह से आपकी शरण में तो पहुंच गए, लेकिन उनकी महिमा और गौरव गरिमा और नाम की महिमा और प्रतिष्ठा को कुछ नहीं किया। कोई बात इनकी समझ में नहीं आई, जबकि इतना समझाया। तो महापुरुष तो बार बार जगाने का ही काम कर रहे, बार बार कह रहे हैं, आपसे यही कह रहे हैं कि सत्संग सारे है ये जीवन का, सत्संग सारे है जीवन का, ये जीव बिचारा क्या जाने, ये जीवन बिचारा क्या जाने, जो फंसे काल के चक्कर में, 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 ये सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। एक भी वचन को नहीं माना और शिकायत करते हमारा सुमरन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता। तो मैंने कहा क्यों नहीं बनता, कारण क्या है? बिना कारण के निवारण नहीं होता है। सुमरन क्यों नहीं बनता है कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने, मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सुमिरन करना क्या जाने, वो सुमिरन करना क्या जाने, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, जो सतगुरु रूप बसा ना सके, वो ध्यान लगाना क्या जाने, वो ध्यान लगाना क्या जाने। प्रेमियों, ध्यान जिंदे का होता कि मुर्दे का? मुर्दे का ध्यान काम करे जिंदे का। अब उनसे पूछो जो कह रहे गुरु मर गया, वो किसका ध्यान करे? मुर्दे करेंगे कि मथुरा में जो पुतला पुतले का ध्यान करे? किससे काम होगा? इनकी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? अभी तो इनको होश नहीं आ रहा समझ में, इसीलिए लिख के बताया गया, ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। और ये तो कहते गुरु मर के चला गया, इन पर कौन कृपा करेगा? इन पर वो पुतला कृपा करेगा? अरे अभी तो इनको रोना पड़ेगा, अभी इनकी समझ में कहाँ आ रहा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर है, क्रिया पर नहीं, कृपा पर। कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य है। किसी की कृपा दया मेहरबानी हो जाए तो कलयुग के जीवों का भला हो सकता, स्वतः क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं है। बाबा जी ने कहा मैंने तुमको नाम की युक्ति दे दी, अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो बच्चा मेरे पर छोड़ दो।
फिर जो मैं कहूं वो करो, ना तुम कर पाए और न उनको सौंप पाए। ये सब बिगाड़े तो आपने किया, और इतना बड़ा बिगाड़ है जिसको रोए आंसू नहीं आएगा। वो समय आ रहा है, ये सब तुमको तुम्हारे सामने जो जो किया है, गुरु के लिए कहा है, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मैंने लोगों से कहा, जिन लोगों ने गुरु को मुर्दा कहा है वो धीरे धीरे सब मुर्दा होते चले जाएंगे। आप देखते रहिए, ये सब शुरुआत हो गई है। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये तो सजा है। ये है सजा कुदरती, वो भी आपको मिलने वाली। जब तक ये वाणी का प्रचार हो रहा है, महापुरुषों की वाणी का प्रचार है वायुमंडल में, इसलिए कुदरत खुल के कुछ कर नहीं सकती। और जिस दिन वाणी का विराम हो जाएगा, ये कुदरत नंगा नाच नाचेगी। तभी तो इशारा करके महापुरुषों ने कलयुग के जीवन के लिए कहा था कि जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा। कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। अब भी जागो दुनिया वालों, अभी जागो दुनिया वालों, गफलत की नींद को जल्द त्यागो, गफलत की नींद को जल्द त्यागो। तुम इसे समझ कब पाओगे, तुम इसे समझ कब पाओगे, ये खुला इशारा होता है, ये खुला इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा। कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। संतों की वाणी खुली रहती, संतों की वाणी खुली रहती, अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है। जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाल बनी रहती, जीने का सहारा मिलता है, जीने का सहारा मिलता है। जब प्रकृति का नगने नृत्य होगा, जब प्रकृति गण में नृत्य
आत्मा चुप होंगे। कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा। कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे। सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, महापुरुषों ने जीवों के हित के लिए क्या नहीं किया। इतना प्रयास किसी ने भूमंडल पर नहीं किया है। ये जीव कैसे बचेंगे? उन्हें मालूम है कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब परमात्मा एक बार हमें आपको अवसर चांस मौके के रूप में ये मानव मनुष्य मंदिर भेज कर देता है। जाओ अब की बार किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे युक्ति लेकर अपनी जीवात्मा को जगाना और घर पहुंचा लेना, नहीं ये मानव तन बार बार नहीं मिलेगा। लोगों कितनी बड़ी दया करने वाली, ऐसे दयालु कृपालु को हमने अपने बिल्कुल पहचाना ही नहीं। कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं रही और आप सब लोग भूल भ्रम में फंस गए चले गए। इसलिए जब महापुरुष आए, उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया, क्योंकि जीवात्मा तो 3 युगों से फंसी पड़ी। वो अपने घर का रास्ता भी भूल गई, अपने मालिक प्रीतम को भी भूल गई। 3 युग निकल गए फंसे हुए। जब आए तो सर्वप्रथम कबीर साहब, उन्होंने जीवात्मा को जो फंसी पड़ी यहाँ का भी भेद बताया और इसको अपने घर का पूरा राज रहस्य बताया। उन्होंने क्या कहा कि साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। देखो संत महापुरुष क्या कहते हैं, मेरा देश ये नहीं है और जीवात्मा तुम्हारा भी ये देश नहीं है। क्या कह रहे हैं? मेरा देश वो है, अगर एक बार सतगुरु की कृपा दया मिल जाए और अपने घर देश जीवात्मा पहुंच जाए, फिर आप कभी नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं कि जहां जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। जहां जाए फिर लौट न आवे, जहाँ जाए फिर लौट न आवे। भव सागर की धारा, भवसागर की धारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश। देखो कितनी हमदर्दी है जीवात्माओं के प्रति। कहा अगर एक बार सतगुरु की कृपा दया मिल जाए और वचन समझ में आ जाए, तो अपने घर को जब चली जाएगी, इस काल माया के भवसागर में फिर कभी नहीं आएगी। अब पूरा परिचय दे रहे हैं कि सूरज चांद प्रकाशित नहीं, सूरज चांद प्रकाशित नाही। सूरज चांद प्रकाशित नहीं, सूरज चांद प्रकाशित नाही। नहीं
छिपता है, उठता है, छिपता है। यहाँ नवमंडल है, दिन में नहीं दिखाई, रात में दिखाई देती, लेकिन मेरा देश प्रकाश में चेतन है। जीवात्मा तू भी उसी चेतन प्रकाश में अखंड देश की रहने वाली है। आगे क्या कहें कि उदय नास्त दिवस नहीं रजनी, उदय नाश दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योति उजियारा, बिना ज्योति उजियारा, साधु सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। ऐसा अखंड प्रकाश में देश है जहाँ सूरज न निकलता, न छिपता, न रात दिन कुछ नहीं होती, बिना ज्योति। वहाँ कोई ज्योति जलाने की भी जरूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती न चाहिए कह दिया और बात। ऐसा अखंड प्रकाश चेतन में देश है। जीवात्मा तू भी वही के रहने वाली है। मैं तेरे देश से तुझे लेने के लिए आया हूँ। आगे क्या करें कि पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ, पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ, नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा, साधु सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। मेरे उस अखंड देश में ये पंचभौतिक शरीर की रचना नहीं है, न ये त्रिगुणमयी सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ऐसी कोई भिन्नता की वहाँ सृष्टि नहीं है और इस तरह की सृष्टि का कोई प्रसार नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि तान माया कृत प्रपंच बहु, माया कृत प्रपंच बहु, तान माया कृत प्रपंच बहु, महान माया कृत प्रपंच बहु, लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार, साधु सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। की कोई मिलोनी रचना नहीं है। बात पर निकली ऐसी ऐसा कोई मिलोनी रचना नहीं है। वो तो निखारी यानी चेतन प्रकाश में देश है। और कहते हैं इस तरह का ये लोक नहीं है कि जन्म मर जाए फिर पैदा फिर मर जाए फिर जन्म मरण जन्म मरण, इस तरह की कोई रचना मां नहीं है। देखो किस तरह समझा रहे तब ये जागेगी सूरज। इतने जाल में फांस के रखी गई है, ऐसे जागने वाली भी नहीं। क्या कह रहे हैं कि क्षुधा तसा नहीं शीत उष्ण वहाँ, सुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ, नहीं सुख दुख का संचारा, नहीं सुख सुख का संचारा, साधु सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। इस तरह का जिसमें शरीर नहीं है, पांच तत्वों का जो भूख लगे प्यास लगे, मतलब इस तरह की कोई रचना नहीं है। बिल्कुल अखंड में जीवात्माओं का देश है। वहाँ जीवात्मा रूहें खचाखच भरी है, कोई जिस्म शरीर का वहाँ काम नहीं है। और कहते कि और सुख दुख का भी कोई वहाँ चिंता नहीं, वो सुख आनंद ही आनंद है। आगे क्या समझा रहे कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं, पाप पुण्य विस्तारा,
झंझट, कोई पद अधिकार, इस तरह की कोई मिलौनी रचना नहीं है। और वहां पाप पुण्य का भी कोई चक्कर नहीं, सब खत्म है। आगे क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, ऊंच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। जिस लोग मंडल मुकाम से आए हैं, कहते हैं वो इस तरह का नहीं जैसा काल माया ने बनाया है। यहाँ झगड़े झंझट तरह तरह के, यहाँ जन्म मरण है, यहाँ सुख दुख पाप पुण्य सब भरा पड़ा है, क्योंकि ये कर्मों का जाल है और उधर ये सब निकाल सकता है। क्या कह रहे हैं, ऊंच नीच, छोटा बड़ा गरीब अमीर हिंदू मुसलमान, इससे पुरुष तरह कोई झगड़ा झंझट उधर नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं कि अधर्म धर्म तहाँ के चुनाई, संयम नियम आचारा, साधो सो निज देश हमारा। जीवात्मा तुझको कैसे फंसाया, कहते धर्म है धर्म है, ये पाप है पुण्य है, ये शुभ है शुभ है, ये छोटा है बड़ा है, ये गरीब हुई, कैसी रचना है, कैसी फंसाने की। कब उधर है कुछ नहीं, उधर बिल्कुल निखारी आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश, चेतनता ही चेतनता है। क्या कह रहे हैं कि अति अभिराम धाम अति उत्तम, शोभा जासु अपारा, साधो सो निज देश हमारा। जब इतना वर्णन सुनाएंगे इसको जीवात्मा कि तू ऐसे दाम सुंदर और प्रकाश में चेतन देश की रहने वाली, तब इसको अपने घर का होश आएगा। कहते हैं इतना सुंदर है जैसी यहाँ सुंदरता कहीं नहीं है, और उसकी शोभा का यहाँ कोई बयान नहीं किया जा सकता। आगे कबीर साहब जो जीवों को लेने के लिए आए हैं, संतों ने सबने अपना प्रणाम बोला रखा, अपने अपने समय की आवाज सबने गाई कि कहे कबीर सुनो भाई समझो, सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कबीर सुनो भाई समझो, तीन लोक से निहारा, साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश वो कबीर साहब कहते हैं, अरे भाई मैं सुना रहा हूँ ऐसी बात को तुम सुनो और समझो और अपने सच्चे घर चलने की तैयारी करो। वो ऐसा घर है तीन लोग से न्यारा, यहाँ त्रैलोकी की रचना का केवल वर्णन, तीन लोग की शक्ति आई, इसके अलावा कोई सतलोक से जो आया उसका तो वर्णन यहाँ किसी ने किया नहीं। वो जो जब सतलोक से संत महापुरुष आएंगे, जो वहां से आते हैं वही वहां का वर्णन करेंगे,
वही की जानकारी देंगे और वही जीवात्मा को उस घर धाम पहुंचा सकते। बाकी ये काम किसी के बस का नहीं। देखो कितनी बड़ी हमदर्दी लेके आए और किस तरीके से इस जीवात्मा को जगाने का काम करते और बार बार यही कहते हैं, यह जीवात्मा तुम्हारा काम यहाँ ज्ञानी विज्ञानी धनी मानी मतलब यानी ऋषि मुनि ये नहीं कर सकते। इनको उस लोग का ज्ञान नहीं है। ये तो बीच के लोग यानी स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, राजपाट मिल जाए, लेकिन जीवात्मा जगे परमात्मा से मिले, उसको अपना घर मिल जाए, इसका इनको कोई ख्याल नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा ये काम सब तुम्हारा गुरु करे। समय के सदगुरु इसी काम के लिए आए, वो क्या काम करे। गुरु तो हर युग में आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो गुरु का देश ही है, ये मृत लोग गुरु का है, लेकिन गुरु केवल राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिला सकते। लेकिन जब सदगुरु आएंगे अनामी धाम से, वो मतलब यानी जीवात्माओं को जगाएंगे और नाम देव शब्द डोर पकड़ाएंगे, अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इस जीवात्मा को उसके घर पहुंचाएंगे, तब ये पहुंच पाएगी। अपने आप नहीं पहुंच, इतना बलपूर्ण नहीं आए। तभी आपने पढ़ा होगा कि अवतारी शक्तियों का यहाँ इतिहास है, यानी मतलब काल शक्ति का, लेकिन दयाल शक्ति का अवतार। काल अवतार का वर्णन है, लेकिन संत अवतार का वर्णन यहाँ नहीं है। तभी संतों की महिमा लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि संत नाम न सत्यु न त्रेता न द्वापर न 4 वेद 6 सात 18 पुराणों में है। ये तो अभी कलयुग में जब से कबीर साहब आए, लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला है और संत मत इन्हीं से चला है। हमेशा काल मत था। जीवात्माएं बेचारे इस योनि से इस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में 4,84 लाख योनि में चक्कर लगाती रहती थी। लेकिन जब कोई योनियों से, जिस्म शरीरों से जीवात्मा को अलग करने वाला, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला जब कोई आया नहीं, युक्ति दी नहीं, तो जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी। तो गोस्वामी महाराज ने जब कलयुग में आए, उन्होंने इशारा किया, जीवात्मा तुम्हारा भला कहां से होगा। एक काल के भवसागर से तुम्हें कौन पार करेगा। क्या लिखा उन्होंने कि गुरु बीन भाव निधि तरह न कोई, अचो बीराजी शंकर सन होई। का बिना सदगुरु की ये भवसागर जो काल माया ने बनाया, फंसाने का जाल, इससे तेरा कभी उद्धार नहीं हो, कभी तू निकल नहीं पाएगी। जब वो आएंगे तब तुझे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। और बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। बिरह के दो आंसू बहाना कठिन है। ये दोनों काम कठिन। भवसागर बिना सदगुरु के पार नहीं जा सकते। और तुम जबरदस्त, आंख तुम्हारे पास है, जबरदस्ती बिना का आंसू भी नहीं आप निकाल सकते। ये आंख के किनारे तो ये किनारा संसार के आंसू का और ये बिना के आंसू का। संसार के लिए तो बहुत आंसू गिराते हो, लेकिन बिना के आंसू कैसे गिराए जाते, कब बिना के आंसू निकलते हैं। वो बिना और तड़प दीनता तुम्हारे अंदर लाने के लिए ये सदगुरु ने लीला की है। जो पर्दे पीछे खड़े हो गए, देख रहे मेरे लिए कौन तड़प रहा है, मेरे लिए कौन बिना का आंसू निकाल रहा है, मेरी कौन तलाश खोज कर रहा है, किसको मेरी जरूरत है, कौन मेरे लिए बेचैन है। ये लीला,
इस लीला के लिए कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अभी रह के दो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति। और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना देखो गुरु तुम्हारे धन वालों से खुश नहीं होते। गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को जाओ। वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं, सामान के नहीं भूखे। वो तो ये कृपया दया उनकी हो गई। तुम्हारी कागज की मुद्रा परमात्मा में लगाई जाए। सोने चांदी हीरे जवाहरात को गुरु ने स्वीकार नहीं किया। आज सदगुरु कितने खुश हैं, कितने मेहरबान हैं कि तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश हैं और कहते हैं सेवा कर लो, ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। देखिए पहले कितना अच्छा अवसर आपको मिला, फिर भी आप नहीं कर पाओगे, फिर भी आप चूक जाओगे, समझ में आपको नहीं आएगा। कहते हैं प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रेम से तुम जहां चाहो वहां बुला लो, लेकिन रुपए पैसे धन सामान से मुझे कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। इतनी बड़ी चीज देखिए आपके सामने। इसीलिए कहा है कि बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है। बड़े भाग्य से अब किन्नर तन मिला है। और बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना हरि भजन मुक्ति पाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि माता पिता सुत ये दारा बिरादर। माता पिता सुत दारा बिरादर। और यही मोह ममता हटाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। 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 जब तक पूजा पाठ इससे किसी को भगवान मिला है? कितने दिन से कर लिया, न कोई भगवान खुदा मिला, न कोई देवी देवता मिले। ये उनको पाने की युक्ति नहीं है, उनको याद करने की युक्ति। ये यादगार युक्ति है, पाने की नहीं। जब संत महापुरुष मिलेंगे और नाम की युक्ति नामदान दे देंगे, आत्मा के घाट पर बैठ जब नाम की कमाई करोगे, तब जीवात्मा का दिव्य आत्मा न खुलेगा, तब ये अपने घर की तरफ चलेगी। इस मानव तन घाट से इससे निकलकर बाहर और काल माया के देश से निकलकर
जब ऊपर चलेगी तो इस देश के ऊपर है देवलोक, देवी देवता, वहां पर देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, ये मृत्युलोक, ये मृत्युलोक है। यहाँ तो ये नकल बनाई गई, वो इसलिए कि देखो नकल इतनी अच्छी तो असल कितना सुंदर होगा। वो असल को पाने के लिए नकल बनाई गई और तुम सब नकल में फंस के रह गए। असल का आपने प्रयास किया नहीं, असल के लिए कोई तलाश, कोई युक्ति आपने पूछी नहीं और किसी संत महापुरुष की खोज की नहीं आप, तो सब बेचारे नकल में फंस के रह गए। तो नहीं मेरा तो कहते हैं जब जीवात्मा ये मृत्यु लोक से निकल कर जब देवलोक पहुंची वहां देवी देवताओं का दर्शन, उसके ऊपर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का दर्शन, उसके ऊपर विष्णु जी का दर्शन करेगी। ऐसे हर लोक में पहुंचकर हर लोक के मालिक का दर्शन करती हुई अपने सच्चे सतलोक सचखंड पहुंच जाएगा। लेकिन ये बीच में फंस सकती है क्योंकि इसको तो ज्ञान नहीं। जब यहाँ गंदगी में कूड़ा कचरा मृत्यु लोक में सब 3-3 युगों से फंसी पड़ी है और ऊपर के सब लोग अच्छे हैं, वहाँ किसी लोग में फंस सकती है। इसलिए सदगुरु अपना हाथ यानी उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते और हाथ पकड़ कर सब दिखाता है हुए जलसा तमाशा, हर लोक मंडल मुकाम का ये सब मतलब यानी तमाशा सब दिखाते हुए और सीधे छोड़ेंगे सतलोक में, बीच में छोड़ने वाले नहीं। इसीलिए मैंने आपसे कल पूछा था कि तुम्हारा हाथ गुरु ने पकड़ा है कि चेले ने पकड़ा था? गुरु ने। इसीलिए आपसे पूछा था जब वो तुम अगर तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती, जैसे बेटा अगर बाप के साथ मेला देखने जाए, अगर बाप की उंगली पकड़ दे और कोई तमाशा अच्छा तो उंगली छोड़ के कहेगा बड़ा अच्छा, उंगली छूट जाती है। लेकिन अगर बाप ने पकड़ी है तो नहीं छूटेगी। ऐसे सदगुरु ने जीवात्मा की डोरी को अपने हाथ में पकड़ी, तब तो आपको नामदान दिया। ऐसे नामदान कोई नहीं दे सकता क्योंकि जीवात्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में, काल अपने हाथ में पकड़े है। जो काल से बलवान होगा, जबरदस्त होगा, शक्तिशाली होगा, वो काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब हम सबको नामदान देगा। ऐसे नामदान दिया जाए। और तुम्हारे यहाँ एक ने हल्ला मचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान हो रहा। अरे हमने कहा भाई कौन नामदान दे रहा है? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं उन्हीं 5 नामों को दोहरा रहा है, सुना रहा, दोहरा रहा और तुम कह रहे हो नामदान हो रहा। अरे 5 नामों के अलावा और कोई नाम दे रहा जो कह रहे हो नामदान दे रहा। ये तो सुनाने का अधिकार उसको पहले भी दिया गया था और अभी वही काम कर रहा है। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि नामदान सुनाया जा रहा है कि नामदान दिया जा रहा है। सुनाने वाला कौन होता, देने वाला कौन? नामदान कौन देगा? जो नाम जगाएगा और सिद्ध करेगा, वही जगाया हुआ नाम जीवात्माओं को पकड़ाएगा, फिर अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर और जीवात्माओं को उसके घर पहुंचाएगा। इसको कहते देने वाला और बाकी सब सुनाने वाले। अगर बाबा जी से 10 साल के बच्चे ने नामदान सुना, वो भी बता देगा, वो भी तो सुना देगा। या सुनाने वाला कोई दे सकता है? इतनी भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं आई, तुमने गुरु वचनों को छोड़कर आखिरकार नुकसान के सिवा आपको मिला क्या मिला? ये देखिए, इसलिए महापुरुषों ने कहा बगैर संत महापुरुषों के ये जीवात्मा किसी का दर्शन कर ही नहीं सकती। न देवी देवताओं का, न ब्रह्मा विष्णु महादेव का, न रामकृष्ण का, न ब्रह्म पार्वण का, किसी का दर्शन नहीं कर सकते। वो दर्शन कराने वाले, युक्ति बताने वाले जब मिल जाएंगे, जीवात्मा को युक्ति देंगे, जब युक्ति से ही तो वो पहुंचेगी, ऐसे कैसे जाएगा। इसलिए इशारा करके महापुरुषों ने कहा ये काम तुम्हारा सब इस काल माया के देश में कौन करेगा कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है।